हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेंटेनेंस केस के बारे में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले अपनी अनाउंसमेंट में करेक्शन करना चाहूँगा। मैंने कल कहा था कि संडे को 9:30 बजे मैं लाइव आऊँगा, मेंबर्स ओनली लाइव होगी, लेकिन उसका टाइम चेंज करके अभी हमने 6 बजे कर दिया क्योंकि उस समय पर वर्ल्ड कप का मैच है। तो कई सारे लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट आई थी, तो शाम के 6 बजे वो लाइव होगा संडे को। तो दोस्तों, मेंटेनेंस केस जिनका स्टार्ट होता है उनकी सबसे पहली इनिशियल क्वेरी यही होती है कि साहब मेरा एंट्री मेंटेनेंस कब तक बन जाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उन्हें चीज़ों को मैनेज करना होता है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनानी होती हैं। देखो, ये बहुत हद तक आपकी सिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे दिल्ली से कई लोग हैं तो उनके साथ हुआ होगा ऐसा, बहुत समय पे मामले भी आए जिनमें जब आप मेंटेनेंस केस में अपीयर होते हैं उसी समय पे आपसे वर्बली पूछा जाता है कि आपकी सैलरी कितनी है, और उसी के आधार पे मेंटेनेंस बोल दिया जाता है वर्बली कि भाई आप इतना देना चालू करो, बाकी जब इंटरिम लगेगा तब देखेंगे, और उसको एड इंटरिम का नाम दिया जाता है। लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत ही कम शहरों में, इवन मैंने तो दिल्ली में ही देखी है, और बहुत ही कम प्लेसेस पे ऐसा देखने में आता है, कहीं ऐसा नहीं होता। जनरली तो यही होता है कि मेंटेनेंस केस में जब दोनों पार्टी अपीयर होती हैं तो मीडिएशन होता है, 2-3 डेट मीडिएशन पे लगती हैं, फिर आप अपना रिप्लाई फाइल करते हो, दोनों पार्टी के एफिडेविट आते हैं, एफिडेविट में कुछ कमी है तो उसका सुधार किया जाता है, उसके बाद जाकर के एंट्री मेंटेनेंस पे बहस होती है, फिर एंट्री मेंटेनेंस लगता है। हालांकि जब भी लगता है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन लगता है तो आपके ऊपर एरियर भी बन जाता है, वो एरियर भी आपको पे करना होता है। तो बात यह है, अगर आप इसे शॉर्ट में समझना चाहो तो आप ये कह सकते हैं कि एंट्री मेंटेनेंस बनने में 6 महीने से लेकर साल भर का समय सामान्यतः लग जाता है। इतना समय आपके पास होता है यदि आपको अपनी कोई रणनीति बनानी है, कुछ चीज़ें तय करनी है। अब दूसरा पहलू यह आ जाता है कि मेंटेनेंस केस में पहली डेट है और आप पहली डेट में अपेयर ही नहीं होते, तो आपके मन में होता है समय तो अपेयर ही नहीं हुआ, तब क्या होगा, ऐसे में मेरे खिलाफ एक्स पार्टी हो जाएगा क्या। देखो, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। एक होता है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर करना, मतलब जज साहब ये लिख देते हैं कि बंदा आ नहीं रहा है नोटिस लेने के बाद भी, तो इस केस को एक्स पार्टी चलाया जाए। ये तो सिंपल चीज़ होती है। इसमें क्या है कि आप नेक्स्ट डेट पे, उससे नेक्स्ट डेट में जब भी जाते हैं आप एक एप्लीकेशन देंगे, उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड करने की अपने रीजन लिखेंगे। जनरली सेटिस्फाइड हो जाता है, कुछ जुर्माना 2,000-3,000 आपके ऊपर लगा दिया जाता है, सेटिस्फाइड कर दिया जाता है। लेकिन यदि कुछ मामलों में आप लगातार बहुत समय तक नहीं गए और इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया कि आप इतने रुपए दो, ये प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि ऐसे में आपका ऊपर एरियर जुड़ जाता है। आप अगर नीचे की कोर्ट में जाते भी हो रिकॉल कराने के लिए तो कई बार आपसे बोला जाता है पहले आप एरियर का भुगतान कीजिए। कई बार लड़की का वकील कहता है कि भाई इसमें तो इसकी गलती है, नहीं आया तो जो एल्टिश ऑर्डर हो चुका है वो पेमेंट तो करो, बाकी बाद में देखी जाएगी मेरिट पे। ऊपर वाली कोर्ट यानी हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, वहाँ भी यही इशू आता है कि आप कुछ पार्ट तो जमा करो पहले, फिर देखते हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पहली डेट पे नहीं जाऊँगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। केवल केस को एक्स पार्टी चलाने का ऑर्डर हो सकता है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन लगातार आप 5-7 डेट पे नहीं गए हैं और एक्स पार्टी मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, वो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हालांकि रिकॉल तो कई बार वो भी हो जाता है, बट प्रॉब्लम्स आती हैं, मॉनेटरी लॉस भी हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि मेंटेनेंस केस में आपको पहले से एक रणनीति बनानी पड़ेगी, मुझे कब किस स्टेज पे क्या करना है, और लगभग इतने टाइम बाद मेरा मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा, उसको मुझे कैसे डील करना है। कल मैंने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लड़के ने, पति ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया और बाद में उसे कैसे हर्जाना भुगतना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा उसकी सैलरी में से 25,000 रुपये काट के पत्नी के खाते में डालने को कह दिया। वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, लेटेस्ट जजमेंट है अभी हाल ही का। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि साहब आप जजमेंट बताते नहीं। मैं आपको बता दूं, जो पुराने लोग हैं उन्हें तो मालूम ही है, जो नए लोग हैं शायद उन्हें नहीं मालूम होगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे मोर पे, तो वहाँ पे आपको पूरा लिंक मिलता है। जिन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी हमारे पे अवेलेबल होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ कॉपी वहाँ पर जुड़ी हुई होती है, अटैच होती है। आप उस पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड करके अपने मामलों में यूज भी कर सकते हैं। जिन मामलों का जजमेंट अवेलेबल नहीं होता उनके आर्टिकल के लिंक नीचे होते हैं, जिनसे आप वो पूरा मामला जान सकते हैं। कोई भी वीडियो बिना लिंक के हम लोग नहीं बनाते। केवल कुछ लोअर कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको कुछ समझाना होता है और पार्टी कहती है मेरा जजमेंट आप पब्लिकली शेयर नहीं करेंगे। केवल उन मामलों के अंदर हम आपको लॉ पॉइंट समझा देते हैं, लेकिन नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन में नहीं देते। वो आप भी हो तो आप भी उतना प्राइवेसी अपनी रखेंगे। बाकी दोस्तों, बहुत सारे लोग एज ए मेंबर अभी चैनल के साथ जुड़ चुके हैं और उनके लिए पहला लाइव स्ट्रीम संडे को होने जा रहा है, और स्पेशल वीडियोज भी उन लोगों के लिए समय समय पर आती रहेंगी। तो अगर आप लोग भी मेंबरशिप ऑप्ट करना चाहते हैं, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बोला नहीं जा रहा, अदरवाइज मेरा मन था कि ये वीडियो आपके लिए मैं काफ़ी लंबा बनाता, बट नेक्स्ट टाइम, अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है,
मैं आपके लिए इस टॉपिक पर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा मेंटेनेंस पे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।